हाय एवरीवन। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और स्टार्ट किए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सबसे मेन पॉइंट था उसमें जो हम लोग देखे थे कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग से, तो वह इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। और वैसे ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ ऑर्बिटल्स का सिमेट्री वगैरह भी क्या होना चाहिए, सेम तब। तो लास्ट में उसमें बताए थे कि जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, मतलब जो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है वो दो प्रकार का होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, हेड ऑन और साइड वाइज ओवरलैपिंग को। तो सबसे पहले जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसी का अलग अलग नाम है, नोट्स में लिखा हुआ है। मेनली हेड ऑन ओवरलैपिंग के नाम से हम लोग जानते हैं कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होता क्या है। When the overlapping of orbitals takes place, when the overlapping of orbitals takes place along the internuclear axis, when the overlapping of orbitals takes place along the internuclear axis, it is called head-on overlapping. It is called head-on overlapping. देखो, जो ऑर्बिटल्स का शेप्स हम लोग पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, डिटेल से पढ़े थे। एस ऑर्बिटल का शेप पी का, डी का, ऐसे करके। तो उसमें से देखे क्या थे कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना वे 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 एक्सिस बना रहे थे हम लोग ऑर्बिटल के लिए। तो सपोज कि जैसे एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल है, जिसमें तो तीनों एक्सिस बना दिए थे हम लोग। एक्स था, ऐसे वर्टिकल वाला जेड था, और ये वाला वाई था। इसमें हर तरफ एक्सिस है एस ऑर्बिटल में। वही यदि हम बात करें पी की, ऐसा डंबल से बताए तो इसमें एक्सिस बनाएंगे तो इस तरह से एक्सिस बनेगा एक्स। तो ये जो डंबल शेप का पी ऑर्बिटल है, तो इसमें यदि देखोगे ना तो इसका ई वाला जो पोर्शन है, ई पोर्शन एक्सिस की तरफ है। लेकिन यदि आप इस पोर्शन की बात करोगे तो ये एक्सिस पर नहीं है, बल्कि एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। समझ रहे हो बात को? पी ऑर्बिटल जो डंबल शेप का होता है, तो इसमें बताया कि ई जो पोर्शन है वो एक्सिस की तरफ है। लेकिन इस पोर्शन की बात करें या इस पोर्शन की बात करें तो ई वाला पोर्शन जो है वो एक्सिस की तरफ नहीं है, बल्कि एक्सिस का परपेंडिकुलर है, ऐसा। तो जो डेफिनेशन लिखे हैं कि जब ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग आपस में हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तब वैसे ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अभी जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है अलग अलग टाइप से बन सकता है। जैसे सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग क्या होगा कि दो एस ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होगा। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि दो एस ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होगा। माने कैसे? तो जैसे मान लो कि एक एस ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन, एक और एस ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन, और बताए कि एस ऑर्बिटल में सिमेट्रिकल होता है, जिसमें हम लोग प्लस साइन देते हैं। प्लस साइन यहाँ न्यूक्लियस नहीं बता रहा है, प्लस पूरे में मतलब पूरा एक ही जैसा है पूरा। अभी दोनों का ओवरलैपिंग करवाओगे तो इस तरह से हम लोग ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं, ऐसा। ये भी प्लस साइन का है, ये भी प्लस साइन का। अभी जो दो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो अलग अलग है, तो ओवरलैपिंग होने से दोनों एक साथ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन दिखाओ चाहे ऐसे रंग भी देता है, रंगा हुआ मैंने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ऐसे। तो ये एस एस ओवरलैपिंग हुआ कि दो एस ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन किए, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ। क्योंकि इसमें एक्सिस होता है सब तरफ, ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, तो दोनों एक्सिस के अलोंग ही मिलेगा यहाँ पे। अब जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है
तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। जब ऑर्बिटल्स का हेड ऑन ओवरलैपिंग हो तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखो ऐसा सिग्मा, याद रखो कि ऑर्बिटल्स का हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा जो बॉन्ड बनता है वह होता है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो भी होगा सिग्मा बॉन्ड, और चूंकि यह सिग्मा बॉन्ड दोनों s ऑर्बिटल से बना है तो ऐसे सिग्मा बॉन्ड को बोलते हैं s सिग्मा बॉन्ड, माने वैसा सिग्मा बॉन्ड जो दो s ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ हो, सिग्मा बॉन्ड। फिर ऐसे दिखा सकते हैं, मान लो pp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग मतलब इस बार दोनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे? p ऑर्बिटल्स। तो p का डबल सेट हम लोग जानते हैं, ऐसा एक और एक ऑर्बिटल हो जाएगा p का। देखो ऐसा एक्सिस दिखाना चाहो तो यदि तुम इसको x एक्सिस मानते हो तो ये भी क्या होगा? x होगा। सेम एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका दोनों एक जगह आ जाएगा, तो यहाँ रख दो ओवरलैपिंग जोन में। ऐसा बताया था कि जो p ऑर्बिटल होता है कि दो लोग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, बताया था कि जैसे अभी ई वाला ऑर्बिटल है माने ऐसे है, तो एक लोग इस तरफ है एक लोग उधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए अपोजिट साइन देते हैं हम लोग। मतलब यहाँ हम लोग दे देंगे प्लस, यहाँ माइनस। अब यदि इस लोब में प्लस साइन दिए हो तो इस लोब में भी प्लस होगा, सेम सिमेट्री होना चाहिए, प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, ऐसे। तो ई पी ऑर्बिटल ए बी पी ऑर्बिटल, यहाँ देखो ये एक्सिस के अराउंड ओवरलैपिंग हो रहा है सामने सामने से, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना इसको क्या नाम लगाएंगे? पी पी सिग्मा बॉन्ड, माने वैसा सिग्मा बॉन्ड जो दोनों पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बना है तो कहलाएगा पी पी सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद वैसे ही एक होगा एस पी सिग्मा बॉन्ड, ये एस पी ओवरलैपिंग लिखो, एस पी ओवरलैपिंग, ऐसा एस पी ओवरलैपिंग। तो एस एस था मैंने दोनों ऑर्बिटल एस के हुए, पी पी था मैंने दोनों ऑर्बिटल्स पी के हुए। ये एस पी है मतलब एक ऑर्बिटल एस होगा दूसरा ऑर्बिटल क्या होगा? पी होगा, ऐसे। तो एक ऑर्बिटल एस का मैंने स्फेरिकल प्लस साइन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल पी का लेगा, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, साइन दोगे तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। देखो चूंकि जो एस ऑर्बिटल है तो पहले ही बताए हैं कि एस ऑर्बिटल में होता है तीनों एक्सिस, ऐसे बनाओगे तो ये एक्स भी बन जाएगा, ऐसे बनाओगे तो जेड भी बन जाएगा, और ये इस तरफ जो है सो वाई भी बन जाएगा। तो एस ऑर्बिटल में तीनों एक्सिस है, हर तरफ है, तो एस ऑर्बिटल का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, नन डायरेक्शनल है एस ऑर्बिटल। P की बात करेंगे तो देखो चूंकि S में तीनों है x y z, तो P में आप यदि यहाँ x लोगे माने px तो इसका भी ओवरलैपिंग हो जाएगा, यदि यहाँ y लोगे तो py तो इसका भी हो जाएगा क्योंकि y यहाँ भी है। वैसे ही यदि यहाँ आप z लोगे तो z तो इसका भी ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो P का यहाँ कोई भी ऑर्बिटल लेकर के जो आप ओवरलैपिंग करवा सकते हो। तो फिर यदि यहाँ ओवरलैपिंग करवा करके दिखलाओगे इसको तो कैसे हो जाएगा? ES और EP प्लस साइन, और इसमें बताया कि इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, ये एक इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ भी एक्सिस के अराउंड हो रहा है तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इस सिग्मा बॉन्ड का नाम हो जाना है sp सिग्मा बॉन्ड। तो तीन जो फिगर बनाए, तीन टाइप का जो ओवरलैपिंग हम लोग दिखलाए, एस एस पी पी एस पी, तो तीनों जो है सो हेड ऑन ओवरलैपिंग है क्योंकि तीनों में जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए तीनों क्या हुआ? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और बताया कि जो बॉन्ड का नाम देंगे क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड एस एस क्योंकि दोनों एस ऑर्बिटल, पी पी क्योंकि दोनों पी, और यहाँ एक एस एक पी था इसलिए एस पी सिग्मा बॉन्ड। और बताया कि पिछले लेक्चर में कि एस एस से ज़्यादा मजबूत होता है एस पी और उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है पी पी। एस एस सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत एस पी और सबसे मजबूत कौन होता है? पी पी होता है। तो पी पी का बॉन्ड सबसे मजबूत क्यों है? क्योंकि यहाँ दोनों ऑर्बिटल डायरेक्शनल नहीं चलता है, दोनों का एक फिक्स डायरेक्शन है। एस पी में इसका तो डायरेक्शन है लेकिन एस का कोई डायरेक्शन नहीं है, ये हर तरफ एक ही जैसा है। तो ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होना वह उतना मजबूत बॉन्ड बनाता है। रीजन है कि जैसे मान लो कि इसका सबका सब इलेक्ट्रॉन तो इसी एक्सिस की तरफ रहेगा और इसका एक ही इलेक्ट्रॉन यदि पूरा घूमते रहेगा इधर उधर, तो
तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले आसानी से, और इसका इलेक्ट्रॉन पूरा इधर उधर घूम रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो इसका बॉन्डिंग बनाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऑर्बिटल जितना ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर का हो वह उतना क्या मजबूत बॉन्ड बनाता है। एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे दो ऑर्बिटल था, दोनों में इलेक्ट्रॉन अलग अलग था, लेकिन जब ओवरलैपिंग हुआ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह आ गया। ऐसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक ही जगह है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दोनों जो है एक जगह आ गया। मतलब जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल्स का, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है दो अलग अलग ऑर्बिटल्स का, वह एक क्षेत्र में एक ही जगह में जाकर के कंसंट्रेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जैसा कि सब फिगर में हम लोग देख रहे हैं। तो ये था हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब हम लोग बात करेंगे जो इसका सेकेंड टाइप बताए थे, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर लैटरल ओवरलैपिंग। तो अभी जो हम हेड ऑन ओवरलैपिंग में बतलाए, उसमें क्या बतलाए कि जब उसमें ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो एक्सिस के एलोंग ओवरलैप करते हैं, और दूसरा पोर्शन जो बच जा रहा था जो एक्सिस के परपेंडिकुलर था, तो उसको उसका साइड बोलेंगे। जैसे मान लो पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में ई वाला जो पोर्शन है इसका कहलाएगा हेड, ई वाला जो पोर्शन है ये भी क्या कहलाएगा हेड, लेकिन जो ई पोर्शन है हेड के परपेंडिकुलर, तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इसका साइड, किनारा। तो यदि ऐसे हेड वाला पोर्शन से ओवरलैप हो मैंने एक्सिस की तरफ से, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, और यदि ऐसे साइड वाला पोर्शन से ओवरलैपिंग हो तो इसको हम लोग बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यदि ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग एक्सिस के अलोंग नहीं बल्कि एक्सिस का परपेंडिकुलर से हो तो उसको हम लोग बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब अभी हम बताएं कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो होता है स्फेरिकल, चारों तरफ गोल, उसका चारों तरफ हेड ही है, कहीं साइड नहीं है, इसीलिए एस ऑर्बिटल कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेगा। जिससे इसका मतलब ये ना कि ई हेड है ई साइड है, तो यहाँ से ओवरलैप किया हेड ऑन और यहाँ से ओवरलैप किया तो साइड वाइज। अब एस का पूछा जाएगा कि इसमें कौन हेड और कौन साइड होगा, क्योंकि इसमें एक्सिस तो सब तरफ होता है, ऐसे इधर भी इधर भी इधर भी, तो सब का सब इसका हेड ही हुआ, इसमें कोई साइड नहीं होता है। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, मतलब चारों तरफ एक जैसा है, उसका कोई साइड नहीं है, इसलिए एस ऑर्बिटल कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेगा, वो हमेशा हेड ऑन में भाग लेता है। तो जैसे हेड ऑन ओवरलैपिंग से हम लोग देखे कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था ना, वैसे ही साइड वाइज या लैटरल ओवरलैपिंग से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड, ऐसे पाई से भी करते हैं। अब इसमें भी अलग अलग टाइप का ओवरलैपिंग है, जैसे सबसे पहले पी पाई ओवरलैपिंग। पी पाई ओवरलैपिंग मतलब क्या हुआ कि जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, दोनों कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, पी ऑर्बिटल्स होंगे। तो पी ऑर्बिटल का शेप कैसा हम लोग पढ़े हैं, डम्बेल, तो वैसे ही डम्बेल से हम लोग बना करके इसका ओवरलैपिंग दिखलाएंगे। तो जैसे मान लो कि एक पी ऑर्बिटल ऐसे हो गया इस तरह से, तो दूसरा पी ऑर्बिटल सबसे पहले मान लो कि यहाँ जो हम लोग ड्रॉ किए, मान लेते हैं कि ई वाला एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस, तो ये जो दूसरा ऑर्बिटल है इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ये वाला या तो वाई हो सकता है या तो जेड हो सकता है, कोई भी, लेकिन एक्स नहीं, क्योंकि एक्स हम लोग ऑलरेडी इसको मान चुके हैं, मान लो ये जेड है ऐसा। उसी प्रकार से एक और ऑर्बिटल लेंगे और ऐसा ओवरलैपिंग दिखाएंगे, ऐसा ये भी जेड होगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, अब यहाँ प्लस दिए हो तो यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, सेम होना चाहिए, ऐसे ही ओवरलैपिंग हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा इस तरह से। तो देख रहे हो ई है हम लोग का एक्सिस, लेकिन ओवरलैपिंग एक्सिस के लॉन्ग नहीं हो रहा बल्कि एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सिस ऐसे और ओवरलैपिंग इस तरह से हो रहा है। तो जब एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो तो वही कहलाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग में और
सबसे बड़ा बात क्या है कि जैसे हेड ऑन अभी करवाते थे हम लोग, तो हेड ऑन में देखते थे कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रहता था यहाँ। इसमें ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन दो भाग में बट गया, ऊपर नीचे हो गया ऐसे। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दो भाग में बढ़ जाते हैं। इसका मतलब कि जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है ना, वह पूरा का पूरा पाई बॉन्ड एक जगह नहीं बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो जगह बढ़ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वह बॉन्ड भी क्या होगा कि दो भाग में बट जाएगा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक रीजन में रहता है, जबकि पाई बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल का, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। इसलिए जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बताया कि पाई बॉन्ड पूरा का पूरा एक जगह नहीं बनता है। तो यहाँ यदि आप पाई लिखोगे ना, तो ऐसे दिखाना ज़्यादा बेहतर होगा कि यहाँ बनेगा आधा पाई, पाई बाई 2, और यहाँ भी बनेगा आधा पाई, पाई बाई 2। तो ये पूरा मिल करके हो गया पाई। फिर यदि आप पाई लिखोगे, मान लो पाई बाई 2 नहीं लिखते हो, केवल पाई लिख रहे हो, तो पाई फिर दोनों जगह नहीं लिखना है, कहीं एक जगह पाई लिखना है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, लेकिन कहीं एक जगह। और दोनों जगह लिखोगे पाई बाई 2, पाई बाई 2, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन ऊपर है आधा नीचे है, दोनों मिल करके पूरा बॉन्ड बनाएगा ऐसा। नाम इस बॉन्ड का दोगे तो नाम हो जाएगा क्या, पी पाई बॉन्ड, मतलब वैसा पाई बॉन्ड जो दोनों पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बना है। उसी प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं डी पाई ओवरलैपिंग, डी पाई ओवरलैपिंग, मैंने इस बार दोनों ऑर्बिटल्स कौन होंगे, डी। और पढ़े हम लोग की जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं डबल डम्बल शेप के होते हैं, मतलब यहाँ भी कुछ ऐसा ही करो, इसको मान लो यदि एक्सिस और डी ऑर्बिटल का डबल डम्बल शेप ऐसा, एक डी ऑर्बिटल हुआ। और बताए थे साइड कैसे देते थे, एक दोनों में प्लस और दोनों में माइनस, या फिर ई दोनों में प्लस ई दोनों में माइनस, ऐसे करके एक डम्बल ई हुआ दूसरा डम्बल। एक और डी ऑर्बिटल बनाओ तो फिर ऐसे देखो ओवरलैपिंग हो जाएगा। फिर एक ही रैसे, अब चूंकि प्लस है तो ई भी प्लस होगा, इधर भी प्लस, ई माइनस है ई भी माइनस, ई भी माइनस, और ये सब हुआ ओवरलैपिंग जो, ये भी क्या हुआ ओवरलैपिंग जो। डी ऑर्बिटल, ये भी डी ऑर्बिटल, देखो ये भी दो जगह ओवरलैपिंग हुआ। ये हम लोग का था एक्सिस, लेकिन ओवरलैपिंग एक्सिस के अराउंड नहीं हुआ, बल्कि एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हुआ। तो जब एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ओवरलैपिंग हो उसी को साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलेंगे, और उससे बनेगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पूरा का पूरा एक जगह नहीं बनता है, दो भाग में बढ़ जाता है। इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे पाई बाई 2, और यहाँ भी लिख देंगे पाई बाई 2। इस बॉन्ड का नाम लिखेंगे डी पाई बॉन्ड ऐसा। तो पी पाई ओवरलैपिंग, डी पाई ऐसा ही हम लोग दिखा सकते हैं पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, माने एक पी रहेगा दूसरा क्या रहेगा डी, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। तो पी ऑर्बिटल तो ऐसे हो गया डम्बल शेप का, और बनाना है डी, मान लो कि एक्सिस है ऐसे, तो डी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग फिर दिख रहा है ऐसे, एक तरफ प्लस माइनस, तो ये दोनों में देंगे प्लस, ये दोनों में माइनस, माइनस वाला माइनस के साथ मिलना चाहिए, प्लस वाला प्लस के साथ ऐसा। ये पी है ये डी है, इसलिए पी पाई डी पाई। यहाँ भी आधा पाई बॉन्ड बनेगा ऐसा, पाई बाई 2, और यहाँ भी पाई बाई 2, तो दोनों मिलकर के पूरा पाई बॉन्ड बन गया ऐसा। तो इस तरह से जो है तीन टाइप का ओवरलैपिंग जो है हम लोग अभी देखे साइड वाइज में। ऑर्बिटल्स के आधार पे जो है ना ओवरलैपिंग को कंसिडर किया जाता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसी के आधार पे जो है सो फिर नाम दिया जाता है उसका। तो पी ऑर्बिटल्स में जैसा हम लोग देखे, अभी यहाँ और बतलाए कि एस ऑर्बिटल का जो है कभी भी
s ऑर्बिटल का कभी भी जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल में कोई साइड नहीं होता है। s ऑर्बिटल में सब तरफ हेड है तो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग में भाग लेगा। तो इस तरह से दो, आप दोनों में मेन अंतर यदि कोई पूछे कि हेड ऑन और साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या अंतर है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग एक्सिस के अलोंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर। हेड ऑन ओवरलैपिंग में सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह रहते हैं, जबकि साइड वाइज ओवरलैपिंग में जो है इलेक्ट्रॉन्स दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं, दो भाग में बट जाते हैं। उसके बाद एस ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग में भाग ले सकता है, लेकिन साइड वाइज में कभी भाग नहीं लेगा, जबकि पी ऑर्बिटल हेड ऑन भी कर सकता है, साइड वाइज भी कर सकता है। अब बात करें हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो उससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग तो इससे बनेगा पाई बॉन्ड। साइड वाइज से पाई बॉन्ड, हेड ऑन से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड बना अलग अलग टाइप के ओवरलैपिंग से, तो इस सिग्मा और पाई बॉन्ड में ज़्यादा मजबूत बॉन्ड कौन हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका अधिक होगा, तो सिग्मा बॉन्ड का जो मजबूती होता है ना वह पाई बॉन्ड से अधिक होता है। सिग्मा बॉन्ड का मजबूती पाई बॉन्ड से अधिक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बतलाए थे कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वह निर्भर करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ निर्भर करता है किस पर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, कि दो ऑर्बिटल्स जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं वह कितना ओवरलैप कर रहे हैं। जितना बढ़िया या जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा, और ओवरलैपिंग जितना कम होगा उतना ही कमज़ोर बॉन्ड। तो जो यहाँ दो टाइप का ओवरलैपिंग देखे, हेड ऑन और साइड वाइज, तो ये दोनों में से हेड ऑन ओवरलैपिंग ज़्यादा बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसीलिए जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है वह मजबूत होता है पाई बॉन्ड से। तो सिग्मा बॉन्ड पाई से मजबूत क्यों हुआ, तो इसका सबसे पहला रीजन यही हुआ कि सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा बढ़िया से होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग के तुलना में। और इसका लॉजिकल बात है, इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। देखो जैसे मान लो कि ये दोनों ऑर्बिटल है, ये वाला पोर्शन कहलाएगा इसका हेड और ये वाला पोर्शन कहलाएगा साइड, ये वाला ऐसे। तो मान लो कि दो ऑर्बिटल ऐसे जा रहा है और जा करके ऐसे सामने से मिला, देखो ऐसे इस तरह से, तो ये हम लोग का कहलाए हेड ऑन ओवरलैपिंग। लेकिन वही दो ऑर्बिटल है और इस तरह से मिले ऐसे, इस तरह से दिस वन, तो ये कहलाएगा साइड वाइज। ऐसे मिला हेड ऑन, ऐसे मिला तो क्या कहलाया, साइड वाइज। अब ज़रा अपने से इमेजिन करो कि हाथ को तुम ऐसे जोड़ के रखो इस तरह से, और एक ऐसे जोड़ करके रखो, देखो कि ज़्यादा मजबूती से कौन जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि ये वाला ज़्यादा मजबूती से जुड़ेगा, माने ये जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा मजबूती से होता है साइड वाइज के तुलना में, इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वह मजबूत होता है किसके तुलना में, पाई के तुलना में। इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे देखते होगे कि आजकल जो है ना गला मिलने का, जब लोग हग करते हैं गला मिलते हैं, दो स्टाइल है। एक स्टाइल जो हम लोग जानते ही हैं कि एकदम लिपट करके लोग गला मिलता है सामने से, और एक मूवी वगैरह में देखते होगे कि फैशन की केवल कंधा से कंधा सटाता है कि इधर से ही कंधा सटाया उधर से वो सटाएगा और कंधा से कंधा सट करके गला मिल गया। अंतर है दोनों में। एक गला मिलने के स्टाइल से आप पता कर लोगे कि वो दोनों के बीच कैसा रिश्ता है। यदि बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो बिना लिपटे तो नहीं रह पाएगा, लेकिन हाय हेलो वाला रिश्ता है तो खाली कंधा सटा करके छोड़ देगा। तो यहाँ भी जो ओवरलैपिंग है, गला मिलने का स्टाइल, वो रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है कि एकदम सामने से जाके मिल रहा है, एकदम हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब मजबूत रिश्ता है। और वैसे ही खाली कंधा सटा दिया मतलब ये हाय हेलो वाला रिश्ता है, कमज़ोर रिश्ता है। तो जैसे यहाँ आप गला मिलने का तरीका से डिफाइन कर रहे हो रिलेशनशिप को, उसी प्रकार से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से भी हम लोग बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब है ना कि ऐसे गला मिलेगा तो जाहिर सी बात है ना कि बढ़िया से मिल रहा है कंधा सटने के तुलना में। उसी प्रकार से जब सामने से ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है, इसलिए उससे मजबूत सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो इससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो ये दो रीजन। और एक बात और कि जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता था तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रहता था ऐसा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन दो भाग में बट गया। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन एक ही क्षेत्र में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दो भाग में बट गया। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे बॉन्ड बनाने में, वह बॉन्ड ज़्यादा मजबूत बनेगा।
यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, सुने हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ मिल करके रहो तो ज़्यादा बल मिलेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो वही वाला चीज़ यहाँ है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह है, इसके चलते जो है सो बॉन्ड मजबूत बनेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो भाग में बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ का बॉन्ड कमज़ोर बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्यों? तो दो रीजन। पहला कि सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है जो ज़्यादा होता है पाई बॉन्ड का साइड वाइज से, और दूसरा कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह होता है जबकि पाई बॉन्ड में दो जगह बट जाता है। तो ये हुआ हेड ऑन और साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज और हेड ऑन ओवरलैपिंग से हम लोग देखें ना कि दो नए प्रकार का बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब पीछे कोवेलेंट बॉन्ड का अलग अलग टाइप हम लोग देखें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे तो जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल, ट्रिपल, ऐसे। तो यदि कहीं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड। यदि कहीं सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। यदि डबल बॉन्ड है तो डबल में एक सिग्मा और एक पाई। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा और दो पाई। देखो ये तो सिंगल सिग्मा ही है, डबल में सिग्मा पाई है तो ऊपर नीचे में से कोई भी सिग्मा पाई हो सकता है। जैसे नीचे वाला भी सिग्मा लिखे ऊपर वाला पाई, तुम ऊपर को सिग्मा नीचे को भी पाई मान सकते हो। वैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड तीन बॉन्ड में से कोई भी एक सिग्मा हो सकता है और दो पाई। जनरली हम लोग बीच वालों को सिग्मा दिखलाते हैं, ऊपर नीचे वालों को पाई दिखलाते हैं, तो इसमें से कोई भी सिग्मा और पाई हो सकते हैं। बस खाली याद रखना कि सिग्मा में सिंगल माने एक सिग्मा, डबल माने एक सिग्मा प्लस एक पाई, और ट्रिपल मतलब एक सिग्मा प्लस दो पाई। ऐसे तो दो टाइप का जो बॉन्ड हम लोग देखें ना, सिग्मा और पाई, ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है और ये है पाई। ऐसे ही एक बॉन्ड और बनता है ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। और ऐसे ही एक और बनता है और ये कहलाता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड और ये क्या होता है? पाई बॉन्ड। तो खैर अभी हम लोग को जो सिलेबस में जानना है केवल सिग्मा और पाई के बारे में जानना है, लेकिन जानोगे कि सिग्मा पाई के अलावे डेल्टा और पाई बॉन्ड भी बनता है। ये सब हायर क्लासेस में आगे देखना है। अभी सिग्मा और पाई के बारे में जो है हम लोग केवल जानेंगे। बॉन्ड मजबूती का बात करें तो अभी बताया कि सिग्मा पाई से मजबूत होता है। सिग्मा सबसे मजबूत, इससे कमज़ोर पाई, और पाई से भी कमज़ोर डेल्टा, और डेल्टा से भी कमज़ोर पाई। सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा हुआ? सिग्मा बॉन्ड हुआ। अब जो यहाँ ये बात हम लिखे हैं, इसके बाद यदि तुम चार बॉन्ड दिखाओगे, बताए ना चार बॉन्ड को क्या बोलते हैं? क्वाड्रुपल बॉन्ड। ऐसा तो क्वाड्रुपल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो पाई और एक होता है डेल्टा बॉन्ड। एक सिग्मा, दो पाई और एक डेल्टा बॉन्ड होता है। हाँ, ऐसे याद रखोगे। तो ये जो चार टाइप का बॉन्ड लिखे, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, फिर उसमें आया सिग्मा, पाई और डेल्टा बॉन्ड। तो ये सबसे एक बात ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो सिग्मा बॉन्ड सब जगह है, सिग्मा बॉन्ड सब जगह है, लेकिन पाई डेल्टा सब जगह नहीं है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ अकेले है, यहाँ सिग्मा पाई के साथ है। लेकिन तुम पाई को देख लो तो पाई अकेले कहीं नहीं है। पाई जब भी है तो किसके साथ है? सिग्मा के साथ। वैसे डेल्टा जब भी है तो किसके साथ है? सिग्मा के साथ। तो इससे कंक्लूजन हम लोग को यह निकलता है कि सिग्मा बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है। माने सिग्मा बॉन्ड अकेले रह सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी अकेले नहीं रहेगा। पाई बॉन्ड जब भी होगा तो वह सिग्मा के साथ मिलके ही रहेगा। जाहिर सी बात है कि जो मजबूत आदमी होता है ना वो अकेले सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जो कमज़ोर है वो मजबूत वाला के साथ उसको मिल के रहना पड़ता है ताकि कोई मुसीबत आ जाए तो हमको काम दे। तो ऐसे ही है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत है तो अकेले सर्वाइव कर सकता है, लेकिन पाई कमज़ोर है तो चाहेगा कि हमेशा हम सिग्मा के साथ मिल के रहें। तो सिग्मा अकेले रह सकता है, मिल के भी रह सकता है, लेकिन पाई कभी अकेले नहीं रहेगा। ये जब भी हो तो सिग्मा के साथ मिल के ही इसको रहना होगा। ये सिग्मा और पाई है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड का एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि सिग्मा बॉन्ड जो है ना मॉलिक्यूल के शेप को डिफाइन करता है। मॉलिक्यूल के शेप को डिफाइन करता है, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड को डिफाइन करता है
कि किसी भी मॉलिक्यूल का कैसा शेप होगा या बॉन्ड का किस प्रकार का डायरेक्शन होगा, तो ये केवल और केवल डिपेंड करता है किस पर, सिग्मा बॉन्ड पर। ये जो पाई बॉन्ड है ये ना तो शेप को डिफाइन करता है ना ही बॉन्ड के डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड दोनों में से किसी को डिफाइन नहीं करता है। मतलब एक मॉलिक्यूल का शेप और उसमें जो बॉन्ड है उनका डायरेक्शन, ये दोनों का दोनों पूरी तरह से डिपेंड करेगा सिग्मा बॉन्ड पर। पाई बॉन्ड का इससे कोई मतलब नहीं है। माने किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड यदि है तो सिग्मा बॉन्ड ही उसके शेप को बतलाएगा या फिर कि बॉन्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड में कुछ डिफरेंस है जो कि नोट्स में जो है ना लिखा हुआ है, पढ़ोगे लाइन बाय लाइन तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या है या नहीं है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि सिग्मा बॉन्ड को आप जो है ना सो रोटेट कर सकते हो। सिग्मा बॉन्ड यदि किसी मॉलिक्यूल में है तो ऐसे मॉलिक्यूल का फ्री रोटेशन हो सकता है, लेकिन यदि उसमें पाई बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो सिग्मा बॉन्ड केवल बना है इस तरह से पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, ऐसे, ठीक है। अब तुम चाहोगे तो इसको यहाँ रोटेट कर सकते हो, तो रोटेट करके ऐसे हो जाएगा, हो गया। पाई बॉन्ड क्या बोले कि पाई बॉन्ड अकेले कभी नहीं रहता है, जब भी रहेगा तो सिग्मा के साथ रहेगा। तो मान लो कि इस तरह से एक ऑर्बिटल यहाँ सिग्मा बनाया और फिर इसमें ऐसा एक ऑर्बिटल और है और ई यहाँ से ओवरलैपिंग करके पाई बनाया, ऐसे। अब यदि तुम इसको घुमाना चाहो ई वाला को तो कैसे घूमेगा, तुम इसको घुमाओगे तो ये जा करके इससे टकरा जाएगा और ये आकर के इससे टकरा जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे से ही बंधा हुआ है ऐसे दोनों जगह। तो यहाँ तुम वैसे रोटेशन करना चाहोगे मॉलिक्यूल का तो नहीं होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ऊपर नीचे दोनों जगह ओवरलैप करता है, तो ऊपर नीचे से इसको बांध के रखेगा, घूमने नहीं देगा। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में एटम्स का रोटेशन करना हो तो वह रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग आसानी से हो जाता है, और यदि उसमें पाई बॉन्ड है तो उस केस में रोटेशन मुश्किल होता है और रोटेशन होना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह से हेड ऑन और साइड वाइज दोनों ओवरलैपिंग को काफ़ी डिटेल में हम लोग देखें, नोट्स में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, वहाँ से पढ़ो, वीडियो से समझो। नेक्स्ट क्लास में फिर इस चैप्टर को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।